देखिए, पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को कहा जाता था कि नाचने गाने वाले की इंडस्ट्री है, ये सब नचनिया बजनिया है। लेकिन अब लग रहा है कि बिहार की सरकार इन्हीं लोगों के हाथों में है, यानी कि इन्हीं नचनिया बजनिया के हाथों में बिहार की सरकार को सौंप दिया गया है। अब देखा जाए तो भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कोई चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पहले इनको नेता लोग कहता था कि ये सब नचनिया बजनिया है, ये सब काहे चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इन्हीं नचनियों बजनियों की अब जरूरत इन लोगों को पड़ रही है। और देखा जाए तो भोजपुरी के जितने भी बड़े धरोहर हैं वो सब अब पॉलिटिक्स में जा चुके हैं। मतलब इधर भी देखा जाए तो इस चुनाव में सबसे ज्यादा माहौल बना हुआ है खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर और एक सीमा सिंह है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सीमा सिंह और खेसारी लाल यादव की। मैथिली ठाकुर की अगर बात करें तो वो बहुत ही सांस्कारिक गाना गाती है, बहुत ही संस्कार में रहती है और भक्तिमय गाना गाती है। उनका कोई अश्लील ऐसा चीजें नहीं है जो सोशल मीडिया पे है। कलाकार आदमी बहुत ही बेहतर है और बेहतर गायकी वो करती है और अपनी मिथिला के नाम को उन्होंने रोशन किया है। लेकिन इन दोनों कलाकारों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें खेसारी लाल यादव और सीमा सिंह है। सीमा सिंह को रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से चिराग पासवान ने उनको सिंबल दिया है और टिकट भी दिया है विधायक का, मढ़ौरा विधानसभा से। अब देखिए, सीमा कुशवाहा करें, सॉरी, सीमा सिंह जो है ये पहले क्या करती थी। अब देखिए, बात जब राजनीति में आप घुसिएगा तो आपके पहले की चर्चाएं होंगी ही होंगी। मतलब सीमा सिंह पहले आइटम सॉन्ग किया करती थी, वो भी भोजपुरी गानों में। कोई तमन्ना भाटिया नहीं है कि बॉलीवुड गानों में कर रही थी। ये भोजपुरी गानों में इस तरीके की आइटम सॉन्ग की है, इस तरीके से अंग प्रदर्शन अपना कराई है और ये बनेंगी मढ़ौरा विधानसभा की विधायक। बाप रे बाप, ये विधायक जी के पहले ही पूरा खजाना सब कोई देख चुका है और ये विधायक बनेंगे। ये विधायक बनकर जनता का जन सेवा करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि ये जितने भी कलाकार हैं ये जाते हैं, कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं, या बीजेपी हो या आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी में ये लोग ज्वाइन होते हैं और इनका एक ही कहनाम होता है कि हम जन सेवा करना चाहते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं, मेरा घंटा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। देखो, जन सेवा करना, इन लोगों के पास इतना पैसा है, इतना शोहरत है, इतना नाम है कि ये लोग हॉस्पिटल में एक फोन कर दे तो फ्री में इलाज हो जाए। लेकिन ये लोग ई भी नहीं करा पाते हैं। दूसरी बात करते हैं कि जन सेवा ये लोग क्या करेंगे। हमारे बिहार के ही खान सर हैं, ये ना कोई पॉलिटिक्स में है, ना कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, ना कोई पार्टी में है, ना कोई पार्टी ज्वाइन किए हैं, फिर भी इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने की जो इनके बारे में अगर आप जानने की कोशिश करिएगा तो बहुत सारी चीजें इन्होंने की है। लेकिन भाई साहब, ये लोग कहता है कि हम जब राजनीति में जाएंगे तभी कर पाएंगे। एक टीचर होके उन्होंने बिहार को इतना कुछ दिया और दे भी रहे हैं। कॉलेज देखिए, हॉस्पिटल देखिए, ब्लड बैंक देखिए, हर चीज वो खुलवा रहे हैं। और पता ना जापान से कहां कहां से मशीनें हॉस्पिटल में लाई जा रही है लोगों की। मतलब बहुत सारी जांच जो होती है शरीर के लिए कम दामों में हो जाए गरीबों की, वैसा सुविधाएं खान सर ला रहे हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, हम कलाकारी में रह के जनसेवा नहीं कर सकते हैं, हमको राजनीति में आना पड़ेगा तबे हम जनसेवा कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये लोगों को पागल बनाया जाता है। एक चीज है कि भाई साहब, राजनीति में पैसा है, राजनीति में रुतबा है, राजनीति में पावर है। पहला चीज, राजनीति में जाइएगा तो आपको तो जीवन भर के लिए 2 गार्ड मिल जाएगा। सैलरी जो होगी जीवन भर की होगी, जितनी बार विधायक बनेंगे उतने बार की सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन आप कलाकारी में जब तक गा रहे हैं, जब तक डांस कर रहे हैं, तब तक आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद आपका इनकम कुछ नहीं रहेगा। देखिए, ये लोग जिस तरीके से पैसा कमाते हैं अपने क्षेत्र के लिए, ये क्या किए हैं। खेसारी लाल यादव पे अगर बात करें तो खेसारी लाल यादव आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले खेसारी लाल यादव ने छपरा में क्या किया है। छोटा सा एक मॉल भी नहीं खोले हैं। अगर इनके बारे में चर्चा की जाए तो मुंबई में इनके सैकड़ों फ्लैट हैं, दिल्ली में इनके फ्लैट हैं जो भाई रेंट पे चलते हैं। इनका बिजनेस बिहार में नहीं, बिहार से बाहर चलता है। लेकिन ये लोग बिहार में अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से जन्म लिए हैं, उस क्षेत्र के लिए ये लोग किए क्या है एक कलाकारी में इतने बड़े पायदान पे जाके। मतलब भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, लेकिन छपरा के लिए किया क्या है। अब जाके विधायकी में ये लोग कह रहे हैं कि हम छपरा के लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हमको लगता है कि इन लोगों के पास उतना पैसा, धन दौलत, शोहरत है कि ये लोग कर सकते हैं। पावर स्टार पवन सिंह आरा के लिए, आरा का नाम रोशन छोड़ के आरा के लोगों के लिए क्या किए हैं ये बताइए। आरा में अगर ये चाहते तो एक मॉल खुलवा सकते थे, कोई बिजनेस प्लान कर सकते थे, कोई बड़ा बिजनेस खोल सकते थे जिससे 50-100 लोग काम कर सकते थे। लेकिन वो भी इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन जब ये लोग चुनाव में जाते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम चुनाव में जाएंगे तो हमारे हाथ में सत्ता होगी और हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, फंड पास कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। वो तो कोई भी जाएगा तो फंड पास हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप ही विधायक बनिएगा तो आप ही फंड पास करा पाइएगा। अगर एनडीए प्रत्याशी बीजेपी का कोई भी विधायक है, अगर वो चाहेगा तो फंड पास करा लेगा। लेकिन आप लोग कलाकारी दुनिया में इतना सारा नाम बना के और विधायकी दुनिया में जा रहे हैं कूदने कूदने। मतलब देखिए, पहले क्या था कि पहले भाई विधायकी होती थी,
अब लग रहा है कि सारे कलाकार ही विधायक का नेता बनेंगे, इन्हीं लोगों के हाथों में अब देश सौंपा जाएगा, इन्हीं गाने बजाने वालों के हाथों में देश सौंपा जाएगा, यही लोग देश चलाएंगे अब। मतलब देखिए, एक फैन होने के नाते, एक कलाकार की गानों को सुनने के नाते और इनके फिल्म देखने के नाते हम बता रहे हैं कि हम लोग इन लोगों को किस लिए मानते हैं। इनके गाने सुनने के लिए, क्योंकि इनका गाना हमको अच्छा लगता है, इनका डांस, इनका सिंगिंग, इनका परफॉर्मेंस, इनका स्टेज शो, इनकी गायकी, मतलब इनके एंटरटेनमेंट दुनिया से हम लोग प्यार करते हैं। लेकिन ये लोग बन जाते हैं बाद में नेता। हम नेता के तौर पे इन लोगों को वो प्यार नहीं दे पाएंगे। और दूसरा चीज, प्यार वो कुछ समय के लिए ही रहेगा। आपको क्या लगता है कि मनोज तिवारी को आज वो प्यार मिल पाता होगा? रवि किशन को वो प्यार मिल पाता होगा? दिनेश लाल यादव को वो प्यार मिल पाता होगा? अब पवन सिंह अगर बन जाते हैं विधायक भाई साहब, तो अपने क्षेत्र को भी देखना होगा, कलाकारी दुनिया को भी देखना होगा, दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। जब बैलेंस करके चलेंगे तो साफ पता चलेगा कि भाई साहब उधर की दुनिया थोड़ा डाउन हो रही है, इधर की अप हो रही है। धीरे धीरे वो लोगों के बीच में रहने लगेंगे, स्टारडम धीरे धीरे वो डाउन होते जाएगा। कितना भी बड़ा स्टार हो, स्मृति ईरानी हो, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो चुनाव लड़ते हैं, तो मतलब धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाती है। अब एक अभिनेता प्रॉपर नेता बन जाए ऐसा भी नहीं है, एक नेता कभी अभिनेता तो बन ही नहीं सकता। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग बताइएगा। मतलब हम लोग तो इन लोगों को फिल्मी कैरियर से ही प्यार करते हैं, एक नेता के तौर पे, एक सपोर्टर के नाते सपोर्ट करेगा आदमी। लेकिन ये लोग एक कलाकारी के तौर पे एक इतने बड़े पायदान पे जाने की वजह से आज देखिए ना, भोजपुरी इंडस्ट्री का पतन हो जाएगा। आज भोजपुरी में दो ही कलाकार थे जिनका नाम लिया जाता था, पवन और खेसारी। पवन सिंह भी बीजेपी में शामिल है, आज न कल वो सांसद विधायक किसी चीज का चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। खेसारी लाल यादव तो कह रहे थे कि हमको राजनीति करना ही नहीं है, लेकिन अचानक ही ऐसा फेर बदले, करवट बदले कि सीधे अब चुनावे लड़ गए। तो मतलब ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार दोनों लोग जो भोजपुरी के स्तंभ थे, दोनों लोग राजनीति में कूद पड़े हैं, तो भोजपुरी का पतन तय है। मतलब ये लोग इस स्थान पे थे कि आज भोजपुरी को यहां से लेके यहां तक जा सकते थे, लेकिन आज ये लोग भोजपुरी को यहीं पे छोड़ दिया और यहीं से भोजपुरी धीरे धीरे डाउन होके फिर गर्त में मिल जाएगी और भोजपुरी का यहीं से पतन हो जाएगा। अब आने वाले समय में हमको लगता है कि टुनटुन यादव, रोशन रोही, आशीष यादव, त्रिशाकर मधु, जितने लोग हैं सब लोग चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियां इन लोगों को टिकट देगी। मतलब कैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है भाई साहब, इन लोगों को कलाकार ही रहने दिया जाए। चलिए पवन खेसारी तक तो ठीको है, इस सीमा सिंह को टिकट देने का क्या जरूरत था? मतलब ऐसे लोग मतलब सिखाएंगे कि कैसे रहा जाता है, अपने क्षेत्र के लिए विकास करेंगे। ये लोग अपना खुद का विकास किया है शुरुआत से। आने वाले समय में हमको डर है कि कहीं सनी लियोन को भी टिकट ना दे दिया जाए किसी पार्टी से। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।